Good morning, students. In class 11th, today we will discuss the variation due to altitude in the acceleration due to gravity. तो कल हमने acceleration due to gravity g के बारे में स्टडी किया था और वहाँ पर उसकी वैल्यू है अर्थ की शेप एंड साइज के कारण कैसे चेंज होती है उसको हमने स्टडी किया था। और इससे जो नेक्स्ट केस है उसमें हम स्टडी करेंगे वेरिएशन इन द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है हाइट। अगर मान लेते हैं कि ये जो हमारी अर्थ है जिसका सेंटर O है, मास m है, रेडियस r है, अगर इसके सरफेस पर कोई बॉडी A पॉइंट पर रखी है तो जहाँ पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है g। अगर हम इस बॉडी को A से कहाँ तक लेके जाते हैं पॉइंट B तक, कितनी हाइट पर h डैश पर, तो वहाँ पर जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने g डैश से नोट की है उसकी वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए मान सकते हैं हम कि मान लेते हैं कि जो g है वो क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जिसकी वैल्यू मैंने बताया था कि बार बार हमें यूज़ करनी पड़ेगी और आपको याद हो गई होगी ये वैल्यू क्या थी। g की वैल्यू थी gm बाई में r स्क्वेयर। g क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और m क्या है मास ऑफ अर्थ और r क्या है रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, तो इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जो हाइट h पर जाने के बाद एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मान लेते हैं g डैश हो जाती है। तो g डैश हमने क्या मानना है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पर जो g की वैल्यू होगी वो क्या होगी, ना तो g की वैल्यू में चेंज होगा ना m की वैल्यू में, लेकिन वहाँ पर जो रेडियस है r है वो क्या हो जाएगा r प्लस में h के इक्वल। तो हमने केवल यहाँ पर r प्लस h का होल स्क्वायर रख दिया। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास वैल्यू होगी g डैश बाई जी, किसके इक्वल होगा gm बाई में g प्लस r प्लस में h का होल स्क्वायर इंटू में। तो यहाँ पर ये r स्क्वायर ऊपर चला गया और gm नीचे, तो gm से gm दोनों तरफ क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी r स्क्वायर बाई में r प्लस h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर देखें तो ये जो वैल्यू होगी नीचे ऊपर r है, नीचे r में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं यानी नीचे r से बड़ी वैल्यू है, तो दिस वैल्यू विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 होगी तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पर ये जो रेशो होगा ये क्या होगा 1 से लेस होगा। इसका अर्थ है g की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी। कितनी डिक्रीज होगी उसके लिए देखो, जो g डैश बाई जी है वो किसके इक्वल आ गया r स्क्वेयर। तो यहाँ पर r स्क्वेयर था, अगर मैं नीचे वाली टर्म से r स्क्वेयर को बाहर ले लूँ कॉमन ले लूँ तो हमारे पास वैल्यू क्या बचेगी, ये r स्क्वेयर ऊपर चला गया क्योंकि इसका होल स्क्वेयर था, तो यहाँ पर 1 बचेगा, इसमें h और इसमें r नहीं था तो मैंने r से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी। अब r स्क्वेयर से r स्क्वेयर क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, ये कैंसिल आउट होने के बाद जो नीचे वैल्यू पावर प्लस की थी वो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी माइनस। तो माइनस होने के बाद अगर हम देखें जो h है हाइट है ऑब्जेक्ट की, इफ़ इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन r, रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी छोटी हो तो हमारे पास h बाई आर है वो क्या होगा वेरी वेरी लेस देन होगा 1 से। ठीक है, अगर हम इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें तो g डैश बाई जी है वो किसके इक्वल होगा 1 प्लस एक्स, इस पूरे को x मान सकते हैं और उसकी पावर क्या है n। तो हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम पड़ा था 1 प्लस एक्स की पावर n, तो वो किसके इक्वल होता है 1 प्लस में एन एक्स। तो हायर ऑर्डर टर्म को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, केवल फर्स्ट 2 टर्म लेते हैं। तो हमने ये बाइनोमियल थ्योरम के अंदर स्टडी किया था। तो यहाँ पर देखो ये जो 1 है और ये प्लस n क्या है बेटा -2, ये -2 आगे आ जाएगा। ठीक है, और x क्या है h बाई आर, तो एक्सपेंड करने के बाद वैल्यू जो बचेगी दैट विल बी 1 माइनस 2h बाई आर। तो अगर हम इसमें देखें g डैश की वैल्यू क्या होगी, तो g डैश की वैल्यू ये g डिवाइड में है ऊपर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो टर्म थी ये हमने मल्टीप्लाई में रख दी। तो यहाँ पर देखो 1 में से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है यानी इसकी वैल्यू क्या है, g की वैल्यू स्मॉल होगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में g डैश के कंपैरिजन में। इट मीन्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए सर्टेन हाइट। ओके, थैंक यू। और इससे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज़ अगर हम अर्थ की डेप्थ में जाते हैं, अर्थ के सेंटर की ओर मूव करते हैं, अगर किसी डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है। क्यों डिक्रीज होती है हम उसको मैथमेटिकली ड्राइव करके दिखाएंगे।
तो यहाँ पर देखो मैंने क्या है, एक अर्थ को कंसिडर किया है जिसका सेंटर O है, रेडियस क्या है R, तो यहाँ पर मैंने R रेडियस को शो किया है। ठीक है, अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अर्थ के सरफेस A पॉइंट पर रखा था, अगर हम उसको कुछ हाइट या डेप्थ D पर लेके आते हैं, मान लिया A से B तक लेके आते हैं, कितनी डेप्थ में लेके आए, D डेप्थ में। ठीक है, तो यहाँ पर O से B तक की जो डिस्टेंस है वो R थी, उसमें से -D कर देंगे तो R -D बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो M क्या कंसीडर किया है, मास ऑफ अर्थ, R क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, G को मान सकते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और G की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, Gm/r²। अगर हम मास ऑफ अर्थ देखें किसके इक्वल होगा, G/r² ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये G मल्टीप्लाई था नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट है, अगर हम देखें डेंसिटी, तो डेंसिटी क्या होती है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम हम ये 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो मास है वो किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, अगर मास देखें अर्थ का किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। वॉल्यूम आपको पता होगा कि एक स्फीयर, अगर हम अर्थ को एक स्फीयर मान लें तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 πr³, और डेंसिटी को हम किससे नोट करते हैं, ग्रीक लेटर रो से। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर तो जो Gr², तो ये जो Gr² बाई में G है, ये वैल्यू क्या आ गई, मास, और मास की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये वैल्यू, तो हमने इसको इक्वेट करके ये रख दिया। अगर हम यहाँ से देखें G की वैल्यू हमें देखनी थी, तो ये G ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और ये R² नीचे आके डिवाइड, तो हमारे पास ये यहाँ पर 2 पावर है, यहाँ पर 3 पावर है, तो 1 पावर बचेगी। ठीक है, 2 पावर वहाँ पर R की कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ जो G है वो हम उसको इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं। ठीक है, अब मान सकते हैं कि जो G डैश है, इट इज़ द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो वहाँ पर हमें इसी इक्वेशन से बना देंगे कि यहाँ पर 4/3 है तो इसमें 4/3, पाई है तो पाई, लेकिन R की वैल्यू है वो क्या होगी, R-D बचेगी, और साथ में रो और G साथ में सेम रखोगे। ठीक है, तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अगर इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू देखो, लेफ्ट टर्म को लेफ्ट से डिवाइड किया तो G'/G आ गया हमारे पास, और ये जो राइट हैंड साइड की इक्वेशन थी ये राइट हैंड साइड इक्वेशन 3 की वैल्यू। तो यहाँ पर जो आपस में 4/3 पाई है ये आपस में कैंसिल आउट, रो जी है, रो जी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, R-D बाई में R। अगर हम इसको अलग अलग करके लिखें, R/R क्या बचेगा 1, और D/R को हम D/R लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो 1 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, इट मीन्स एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डिक्रीज हो जाती है एज वी मूव फ्रॉम अर्थ सरफेस टू ए सर्टेन डेप्थ। ठीक है, तो अगर हम इसका स्पेशल केस करें, अगर हम देखें, अगर हम अर्थ के सेंटर पर पहुँच जाएँ, अगर हम ए से कहाँ पर आ जाए, अर्थ के सेंटर पे, तो वहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो अगर हम इक्वेशन 5 में वैल्यू रखें, डी की वैल्यू आर रख दें, R/R क्या होगा 1, 1 - 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, तो अर्थ के सेंटर पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। ओके, थैंक यू।